बीस्ट ऑफ प्री, दरिंदे। अब देखें, लाइन एंड टाइगर, शेर और चीता, साला विक्रय है। आर बीस्ट ऑफ प्री, दरिंदे हैं साला विक्रय में। एंड पे ऑब्जेक्ट का जो रोल प्ले कर रहा है, इडियम, आपका इडियम ऑब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है। बैग एंड बैगेज, साजो सामान के साथ। ही लेफ्ट हिज कंट्री, पास इंडेफिनिट, उसने अपना मुल्क छोड़ दिया। एंड पे इडियम लगा दे, साजो सामान के साथ, बैग एंड बैगेज। ये जो इडियम है, अगर आपकी सेल्फ राइटिंग सॉन्ग होती है, जिस तरह हम बच्चों को सेल्फ राइटिंग सिखा रहे होते हैं, तो आप ऐसे राइटिंग में भी अपने ये इडियम यूज कर सकते हैं, स्टोरी में भी ये इडियम यूज कर सकते हैं। ब्रेड एंड बटर, रोजी या आमदनी। देखिए, लाहौर में रोजी कमाना आसान नहीं है। अब यहां पर टेक्निकल पॉइंट आगे देखें, आसान नहीं है। सादा फिक्रा, कोई भी फिक्रा सादा हो, अगर सादा फिक्रे में सब्जेक्ट नहीं है तो उस सब्जेक्ट के लिए हम यूज करते हैं इट, और उस इट को हम कहते हैं डमी सब्जेक्ट, उसका कोई वजूद नहीं होता। आसान नहीं है, तो इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। और वो फिक्रा जो इट से शुरू होता है, उसका सेकंड फॉर्म हमेशा टू से, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है। क्या आसान नहीं है? लाहौर में रोजी कमाना। तो यहां पर टू अर्न, क्या इडियम आ गया? ब्रेड एंड बटर, टू अर्न ब्रेड एंड बटर, रोजी कमाना इन लाहौर। टू कैरी वेट, वजन रखना। योर आइडिया कैरीज वेट। अब यहां पर देखें, IES का इजाफा क्यों हुआ? प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्र है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर कैरी के साथ, मतलब वर्ब के साथ IES का इजाफा होते हैं। जब वाई पे वर्ब खत्म होता है तो फिर IES। योर आइडिया कैरीज वेट, योर आइडिया सब्जेक्ट, और ये ईडियम के अंदर जो वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। आपका आइडिया वजन रखता है। नेक्स्ट देखें, टू कैरी द डे, कामयाब होना। हार्ड वर्किंग पीपल, मेहनती लोग, ऑलवेज कैरी द डे, मेहनती लोग हमेशा कामयाब होते हैं। प्रेजेंट डेफिनेट, जब प्रेजेंट डेफिनेट में हमेशा का लफ्ज आए तो हमेशा जो है वो वर्ब से पहले। हार्ड वर्किंग पीपल, ऑलवेज, यहां पर इस ईडियम में वर्ब भी आ रहा है, ऑब्जेक्ट भी आ रहा है, कैरी द वेट आपने वो। अब यहां पर हमने IES नहीं लगाया, यहां लगाया था। इसकी रीजन, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो फिर वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे। हार्ड वर्किंग पीपल ऑलवेज कैरी द डे, मेहनती लोग हमेशा कामयाबी हासिल करते हैं या कामयाब होते हैं। तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम है वो हमारी वीडियो के जरिए आपके सामने आएंगे, और इसमें टेक्निक भी पता चलेगी आपको। तो पार्ट 2 के बच्चों को इसलिए हम कहते हैं कि वो कभी भी फेल नहीं हो सकते। उसके लिए ये है, हमारी वीडियो करेक्शन इडियम की देखें, साल हमारे जो नोट्स हमने अपने नोट्स में देखें, नावल आपकी सोच से ज़्यादा आसान, सिर्फ 6 क्वेश्चन हमारे नोट्स के कर लें तो आपका नावल 20 नंबर का आपके हाथ में आता है। इस तरह मॉडर्न ऐसे जो हैं, हर मॉडर्न ऐसे का एक ही मल्टी आंसर है उर्दू के साथ। जब आप उर्दू के साथ पढ़ेंगे तो आपके लिए याद करना कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह नेगेटिव और पॉजिटिव ऐसे हैं, और लेटर भी एक है, एप्लीकेशन भी एक है। तो आपके लिए पार्ट 2 में 60-70% नंबर लेना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, हमने कुछ देखा है कि अगर बच्चे नोट्स भी लेते हैं और फेल अगर कोई हो जाता है, उसकी रीज़न क्या है? फिर हमने जब किसी बच्चे के टेस्ट लिए हैं तो टेस्ट में देखा ग्रामर की गलतियां बहुत ज़्यादा कर रहा होता है। तो इसलिए हम बच्चों को कहते हैं कि कम अज़ कम ग्रामर की गलतियां कंट्रोल में कर लेते हैं, आप पंचुएशन की गलतियां कंट्रोल में कर लेते हैं, तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। तो आज भी हमारे पास एक बच्चा आया, वो बेचारा फेल हुआ। जो हमने टेस्ट लिया तो देखा याद तो था, मगर उसकी मिस्टेक इतनी थी कि वो 10 में से हमने 1 या 2 नंबर दिए। तो आपको भी अगर पता है कि जी गलतियां हो सकती हैं तो फिर ज़रूर हमसे रब्ता करें। टेस्ट के लिए जो है ना ज़रूर रब्ते में रहें। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।